है, उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम बढ़ा रहे हैं। अब देख न रहे हैं कि कितना ज्यादा कम। गांव में देखिए, शहर में देखिए क्या हालत था जी। शाम के बाद कोई निकलता था घर से बाहर, अब आज देख लीजिए कि रात भर आदमी निकलता है। अब पहले कपड़ा की क्या स्थिति थी, लड़का लड़की किसी के पास था, अब आजकल जाकर के देखिए बच्चा है या बच्ची है, सबकी स्थिति कितनी सुधरी। कि बिहार को आगे कितना हम लोग बढ़ाए। और ठीक कहा गया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया। जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया एक एक चीज को। और सबके लिए अधिकार, कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। और जब उसी में पता चला कि करीब करीब 12.5% बच्चे, तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आप तो मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया, अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही न है। पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं, एरिया कितना कम है। देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में तीसरे नंबर पर। अब पता नहीं कल दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था। और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है। तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2। और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला प्रजनन दर 2, अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई। और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7। और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा देंगे और सब लोग पढ़ेगी तभी ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। अब आजकल देख न रहे हैं कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि साहब नियमित करिए, एक परिवार में 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। हम तो इसका विरोध करते हैं, सब बोगस चीज है, ये तो बोगस चीज है। अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो अपने आप वो प्रजनन दर नीचे जाएगा। किसी को करने का मतलब होता है, कई लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। अब हम लोगों के यहाँ जान दीजिए, जब महिलाओं को पढ़ा रहे हैं तब क्या हो गया, 4.3 से घटते 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 अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। अब ये पूरा काम जो कर रहे हैं ये बढ़ेगा तो हम लोगों का तो बिहार में 4-5 साल के अंदर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, कब क्या करना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। तो ये लोग तो कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं। कौन सी पॉलिसी बनाते हैं? आज देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए। आज तक देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे है, आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से आगे है? उसी समय से आगे।
और आप बात कर रहे हैं और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम बढ़ा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा कम। गांव में देखिए, शहर में देखिए क्या हालत था जी। शाम के बाद कोई निकलता था घर से बाहर, अब आज देख लीजिए कि रात भर आदमी निकलता है। अब पहले कपड़ा की क्या स्थिति थी, लड़का लड़की किसी के पास था, अब आजकल जाकर के देखिए बच्चा है या बच्ची है, सबकी स्थिति कितनी सुधरी। अब पहले कितना बिकता था, फल सब्जी सब कितना कम बिकता था, कितना ज्यादा बिक रहा है। तो सब तरह से जो बेहतरी हो रही है, पहले की तुलना में लोगों की आमदनी बढ़ रही है और विकास हो रहा है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।